कोचिंग सिटी को मिलेगा उच्च स्तरीय हवाई सेवाएं, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने की ओम बिरला से मुलाकात। आरएस भर्ती 2018 का परिणाम परीक्षा घोषित हो गया है। खरसाना के अनिल माहेश्वरी ने प्राप्त की है 46वीं रैंक। पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर उत्तर की कार्यवाही, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कोचिंग सिटी कोटा में लंबे वक्त से पुरजोर तरीके से हवाई सेवा शुरू करने की मांग उठ रही है, तो एक बार फिर से इसके पंख लग गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने ओम बिरला से मुलाकात की है। नवनियुक्त केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोटा बूंदी सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आश्वासन दिया है और कोटा की बेहतरीन और आधुनिक सुविधा युक्त ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। सिंधिया ये बात तो लोकसभा अध्यक्ष के उनके घर शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कही। इससे अब उम्मीद की जा रही है कि कोटा वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को जल्द ही हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। सिंधिया ने कहा कि राजस्थान सरकार से भी कहा जाएगा कि वह बिना शर्त नए एयरपोर्ट के लिए चिन्हित भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करे। देर रात घोषित हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम में श्रीगंगानगर जिले के 5 होनहारों ने भी सफलता हासिल की है और समूचे श्रीगंगानगर वासियों का मान बढ़ाया है। श्रीगंगानगर के अनिल माहेश्वरी ने परीक्षा परिणामों में राजस्थान में 46वीं रैंक हासिल की है। वह नवनीत कौर ने 459वीं रैंक हासिल कर न केवल खरसाना का बल्कि पूरे श्रीगंगानगर वासियों का मान बढ़ाया है। 46वीं रैंक हासिल करने वाले अनिल माहेश्वरी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। वहीं 459वीं रैंक हासिल करने वाली नवनीत कौर वर्तमान में महिला सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। साथ ही अनिल माहेश्वरी व नवनीत कौर ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और सभी क्षेत्रवासियों को देते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा में शिक्षा के स्तर में बेहतरीन वातावरण तैयार कर प्रदेशवासियों की सेवा करने का सपना संजोया है। विकास जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी एक सुखद पल मिला है। 3.5 साल का जो संघर्ष है, काफ़ी ये राजस्थान की जो सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है, ये कहीं ना कहीं एक धैर्य की परीक्षा है। काफ़ी 3 मुकाम से प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू के बाद में एक सुखद पल आया है, तो बड़ा ही एक अच्छा महसूस हो रहा है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय जो है मैं मेरे माता पिता, गुरुजन और खरसाना के तमाम जो शुभचिंतक हैं और तमाम मेरे जिन्होंने आशीर्वचनों से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, तमाम इलाका वासियों को मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं उनका। मुख्य तौर पे आगे क्या संकल्प रहेगा आपका? जैसा कि सर्विस में आने से पहले मैंने ये जो डिसाइड किया कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करके समाज के ऐसे वंचित लोगों को, मुख्य रूप से मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं उन लोगों को सोसाइटी के अंदर मेरी तर्ज पे ग्रामीण अंचल से विद्यार्थी ऐसे और राजस्थान के सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में चयनित हो सके, तो इसके लिए मैं एक मुहिम जो है वो अवश्य चलवाऊँगा। ये महसूस हो रहा है और अपने परिवारजनों, विभाग का स्टाफ और हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से यह संभव हो पाया, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, सदैव आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। मुख्य रूप से आज एक बड़ा उत्साह का दिन है और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सर, इसका श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकती, क्योंकि अब जब भी कोई सफलता अर्जित की जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। तो इसमें मेरे, अगर मैं नर्सरी से भी गिनूँ तो नर्सरी से जो मैंने स्कूलिंग की है, तो प्रत्येक अध्यापक का, मेरे जो सहयोगी क्लासमेट्स रहे हैं उनका, जिन्होंने हमेशा सकारात्मक ऊर्जा दी, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने सदैव मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मेरे परिवारजन और सब गुरुजन हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मुख्य रूप से आगे क्या संकल्प रहेगा आपका? आगे मैं दोबारा प्रयास करना चाहूँगी ताकि मैं और बेहतर प्रदर्शन कर पाऊँ।
खबर अलवर से, जहां पर मेवात में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भाजपा विप सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों की ओर से बुधवार को कंपनी बाग शहीद स्मारक से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्टर तक मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी ने बताया कि अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में लगातार हिंदू समाज के परिवारों के साथ में आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर आज मौन जुलूस निकाला गया है। उन्होंने बताया कि यदि अब भी प्रशासन नहीं चेता तो इसके दुष्परिणाम ज्यादा नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। अपनी पंचायतें आती हैं, उसके अंदर ग्रामीण रामगढ़, किशनगढ़, बिजारा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अलवर संख्या में बड़ी संख्या में मेव समुदाय है। तो जहाँ पर भी इनका बाहुल्य होता है वहाँ पर हिंदू समाज को इन लोगों ने बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। अब आप देखिए लगातार 3 महीने के अंदर लगभग 10 से 12 घटनाएं बलात्कार की हुई, जिसमें 4 से लेकर 10 तक लोगों ने हमारी छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है और उसके बावजूद वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। उनके घरों के लोगों को दबाया जा रहा है। पीड़ित बहुत ज़्यादा परेशान है। बलात्कार ये कर रहे हैं, ज़मीन जिहाद ये कर रहे हैं, गो तस्करी ये कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जे ये कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़कर कब्रिस्तान ये बना रहे हैं। सारे काम जितने भी गलत हो रहे हैं समाज के अंदर वो सारा ही मुस्लिम समुदाय कर रहा है। उसी के खिलाफ आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी को कलेक्टर साहब के जरिए ज्ञापन देने मौन जुलूस के रूप में जा रहे हैं। कंपनी बाग शहीद स्मारक पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से मौन जुलूस के रूप में हम सब कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और आदरणीय कलेक्टर साहब को हम ये ज्ञापन देंगे। जुलूस में कौन कौन संगठन शामिल हुए? जुलूस में विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा जितने भी विश्व हिंदू परिषद के आयाम हैं, संगठन के आयाम हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई विशेष वो नहीं है। जो भी आना चाहिए इस संगठन में हमारे साथ आ सकता है, सबका आम। साथ ही अलवर में बुधवार को नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूगा का घेराव किया। घेराव के दौरान वार्ड नंबर 51 के पार्षद प्रदीप सिंह मैरी दत्ता ने डीपीके न्यूज चैनल को बताया कि वार्ड नंबर 51 में सफाई और रोड लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है, जिसके चलते पिछले काफी महीनों से सफाई और रोड लाइट के लिए शिकायतें की जा रही है, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज नगर परिषद आयुक्त का घेराव किया गया है। क्यों घेराव किया है, क्या कारण? विगत लगभग 20 से 25 दिन से मैं लगातार लाइटों के लिए कंप्लेंट कर रहा हूं। मेरे वार्ड में लाइट खराब हुई है। कमिश्नर साहब द्वारा ये कहा जाता है कि मिंटू मीणा जयन को संपर्क करो। मिंटू मीणा जयन के द्वारा कल बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपके वार्ड का नंबर नहीं है, 20 से 25 दिन लगेंगे। कमिश्नर साहब के थ्रू हम आज ये पूछने आए हैं कि शहर में जो ये नई लाइटें बांटी जा रही हैं पार्षदों को मिठाई के तौर पर उपहार, चेयरमैन द्वारा 20-20 लाइटें, 25-25 लाइटें उनके घर पहुँचाई जा रही हैं। ये लगवाने के लिए हैं, शहर में खंभों पर लगवाने के लिए है, जबकि वो पार्षदों के घर में रखी हुई है। कमिश्नर साहब से पूछना चाह रहे हैं कि किस कैटेगरी के द्वारा ये लाइटें पार्षदों को घर पे दी गई हैं, इनको खंभों पे क्यों नहीं लगवाया गया है। इन पे जब कमिश्नर साहब ने नंबर अंकित करवाए हैं, मैं आज चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर ये 500 लाइटें कह रहे हैं हमने लगा दी हैं, अगर शहर में 100 लाइटें भी लगी हो, भ्रष्टाचार कर रखा है। पहले 2000 लाइटों का आज तक कोई हिसाब नहीं है। अब जो ये लाइटें 2000 खरीदी जा रही हैं, जिसमें से 500 लाइटें अब आ चुकी हैं, एक भी हमारे वार्डों में लाइटें नहीं दी गई है। जहाँ ज़रूरत है, हमें आज 18 महीने हो गए लाइटों के लिए कहते हुए। लाइटें जब आई हैं, जो इनके चहेते पार्षद हैं उनको बांट दी गई हैं, घर उनके रखी हुई हैं। हम इस समस्या के लेकर सफाई के लिए, सफाई में अनियमितताएं, ठेकेदार का पूरा पेमेंट हो रहा है, ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है, कर्मचारी नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे सेक्टर में 3-3 दिन हमारे वार्डों में कचरा नहीं उठता है, 4-4 दिन पूरा ठेकेदार का भुगतान हो जाता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इस भ्रष्टाचार में हमारा मानना तो ये है कि इसमें कमिश्नर साहब भी लिप्त हैं। या तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। जो कर्मचारी मिंटू मीणा, इन्होंने ये कहते हैं कि मिंटू मीणा से बात करो, प्रभारी हैं लाइट के, उनका रजिस्टर उठा के, हाजिरी रजिस्टर आप भी अभी आके चेक कर लेना, 2 महीने से उन्होंने साइन ही नहीं किए हैं। वो यहाँ से रिलीव हो चुके हैं। कमिश्नर साहब ने यहाँ राठौड़ी उसको भ्रष्टाचार में उगाही करने के लिए यहाँ बिठाया हुआ है। 2 महीने से वो किस हैसियत से इस नगर परिषद में काम कर रहा है, ये आप द्वारा मीडिया द्वारा पूछा जाए उससे। आपका नाम?
प्रीतम सिंह मेहंदी। बिजनौर में आज डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने पहुंचकर नूपुर की नवनिर्मित चौकी गौ रक्षा धाम का लोकार्पण किया। इस दौरान बिजनौर प्रशासन में पुलिस चौकी को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें कि डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर का आज बिजनौर पहुंचे और डीआईजी मुरादाबाद ने बिजनौर पहुंचकर नूरपुर के झंडा चौक स्थित नवनिर्मित पुलिस चौकी गौ रक्षा धाम का लोकार्पण किया। डीआईजी ने बताया कि इस चौकी क्षेत्र में लगभग 40,000 से ज्यादा की आबादी है। अपराध पर नियंत्रण व जन समस्या को लेकर चौकी स्थापित की गई है ताकि आम जनमानस को पुलिस का सहयोग मिलता रहे। इस दौरान डीआईजी ने बातचीत करते हुए बताया कि आगामी त्योहार के मद्देनजर बिजनौर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वह पुलिस की आपराधिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर है। बाद में डीआईजी ने एसपी बिजनौर धर्मवीर सिंह व जिलाधिकारी के समक्ष बैठक ली और जनपद बिजनौर के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया और साथ ही जनपद में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गोरक्षा धाम चौकी का उद्घाटन किया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना नूरपुर पड़ता है, जनपद बिजनौर में जहाँ इस चौकी की स्थापना की। पूर्व में ये एक हल्का हुआ करता था, इसके अंदर लगभग 40,000 की आबादी चौकी के अंदर कवर होती है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है। एक रास्ता जो है मुरादाबाद की तरफ से यहाँ आता है और एक रास्ता जो है अमरोहा की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है चांदपुर जनपद बिजनौर की तरफ जाता है। तो ये उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट चौकी है। झंडा दुराहे के नाम से क्राइम कंट्रोल के हिसाब से, चेकिंग के हिसाब से, गाड़ाबंदी के हिसाब से, जन शिकायतों के निस्तारण के हिसाब से चौकी की यहाँ पर जो है स्थापना की गई है। और उम्मीद है कि जिस पर्पज से चौकी की स्थापना की गई है उस हिसाब से ये क्रियान्वयन में जन सुविधाओं में और जनता पब्लिक की अपेक्षाओं के हिसाब से यहाँ यही सब। जैसे आगामी त्यौहार है, ईद उल अजहा है और कावड़ है, सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें क्या रिएक्शन है? जी, निरंतर रूप से इस संदर्भ में हम लोग के द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी जोन सर द्वारा भी इस संदर्भ में ब्रीफिंग की गई है और शासन विद्यालय के जितने भी निर्देश हैं उनका पालन कराया जा रहा है। आज मेरे द्वारा भी जो है जनपद में विजिट किया जाएगा और जो लिए तैयारियाँ उसको समीक्षा की जाएगी। कल मंडलीय समीक्षा भी हुई थी, इसमें कमिश्नर साहब और मेरे द्वारा पूरे मंडल के जिलाधिकारी और पुलिस प्रधानों की मीटिंग ली गई थी। उनसे फीडबैक लिया गया था, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज यहाँ का भी विजिट किया गया है और आगे जो भी है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, तो इसमें यूपी सरकार कांवड़ यात्रा कराने, तो इसमें सर इसमें क्या तालमेल कैसे बन पाएगा फिर सर? जी, यही कोऑर्डिनेशन मतलब जैसी चीज़ें होंगी अभी हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कैसे आगे चीज़ें निकल के आती हैं उसका। खबर सिरोही से, जहां पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के एनएसएस के सेविकाओं ने औषधीय पौधे लगाए तथा वस्त्र खाद्य सामग्री भी वितरण की। साथ ही एक ही दिन में 300 औषधीय पौधों को चिन्हित स्थानों पर लगवाया। प्रधानाचार्य हीरा खत्री व एनएसएस प्रभारी वर्षा त्रिवेदी ने बताया कि एनएसएस की 50 सेविकाओं के माध्यम से पिछड़ी बस्तियों में वस्त्र वितरण करवाए गए हैं। विद्यालय की व्यवस्था विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन के प्रदेश कार्यक्रम मुख्य गोपाल सिंह राव तथा वृक्षारोपण प्रभारी देवीलाल के सहयोग से एनएसएस की सेविकाओं ने विद्यालय परिसर में औषधीय पौधे एलोवेरा, नीम, गिलोई, तुलसी, कालमेघ परिचित किए। साथ ही विद्यालय में एक ही दिन में 300 औषधीय पौधों को चिन्हित स्थानों पर लगवाया। विद्यालय की 50 सेविकाओं को 5 पौधे विद्यालय परिसर से बाहर अपनी पसंदीदा चिन्हित जगह पर लगाने के लिए लक्ष्य दिया। इनके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सेविकाओं ने पेड़ पौधे, वन, जंगल की उपयोगिता गोपाल सिंह राव के बताते हुए संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कार्य की सराहना भी दी और इनकी नसीहत भी दी। उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के अंतर्गत एनएसएस योजना चलती है। उसके अंदर एक यूनिट के अंदर 50 लड़कियां जो है वो स्वयं सेविका का कार्य करती है। हमारे विद्यालय के अंदर 50 स्वयं सेविकाओं के साथ में तथा विद्यालय स्टाफ के साथ में औषधीय पौधे लगाए गए।
एवं 50 सेविकाओं में 5 दल बनाए, जिसमें से प्रत्येक सेविका को 5-5 औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। खबर जयपुर से, जहां पर भट्टा बस्ती निवासी परिवादी ने मैं अपने घर वालों के साथ में थाना भट्टा बस्ती में जाकर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि एक युवक 1 वर्ष से युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा है। परिवादी ने अपने घर वालों के साथ में थाना भट्टा बस्ती में जाकर एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि साल 2010 में मोहर्रम के मेले में लड़की को लड़का मिला, जिसका नाम जावेद पुत्र रफीक शाह है। उसने अपना मोबाइल नंबर लड़की को दिया और बोला कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। जावेद ने लड़की को शादी का झांसा दिया तथा लड़की के न चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनाए। जावेद ने बार बार लड़की के घर पर जाकर शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की ने उसे शादी करने के लिए कहा तो वह बात को टालता गया और फिर जब लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो लड़का ब्लैकमेल करने की धमकी देते हुए लड़की को बोला कि अगर मेरे साथ में संबंध नहीं बनाए तो मेरे पास में आपत्तिजनक फोटो है, इसे वायरल कर दूंगा। लड़की डरने लगी और लड़का हर 5 दिन में लगातार लड़की के साथ में बिना लड़की की मर्जी के साथ में लड़की के साथ संबंध बनाता रहा। अनुसंधान कार्रवाई पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ऋचा तोमर के सुपरविजन में धर्मेंद्र सागर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर द्वितीय एवं अतुल साहू सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्री नगर जयपुर उत्तर के निर्देश अनुसार भट्टा बस्ती थाना अधिकारी हुकुम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित करके आरोपी को गिरफ्तार किया एवं अनुसंधान जारी है। खबर करौली से, जहां पर अभ्यर्थियों ने जल्द सेना भर्ती करवाने व कोविड के चलते भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करौली जिले में युवाओं ने सेना भर्ती 20 अप्रैल से 15 मई की होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण नई तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसकी अब तक तारीख निश्चित नहीं हुई है। साथ ही सेना भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थियों को निश्चित की गई उम्र के अनुसार केवल 3 वर्ष मिलते हैं, जिसमें कोविड-19 के चलते 2019 से 2021 तक कोई भी सेना भर्ती नहीं हुई है, जिससे युवाओं के 2 वर्ष निकल चुके हैं एवं उनकी आयु सीमा भी पार हो चुकी है। इसलिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने व सेना भर्ती जल्द ही आयोजित करवाने की मांग की गई है। माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दे रहे हैं, वो सेना भर्ती के चक्कर में ज्ञापन दे रहे हैं कि 2019 में सितंबर 2019 में हमारी सेना भर्ती हुई थी। उसके बाद 2020 में भी नोटिफिकेशन यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो गई। 2021 में फिर हमारी भर्ती 20 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होनी थी, जिसे कोविड-19 के देखते हुए महामारी ज़्यादा चल रही थी, उसको देखते हुए पोस्टपोन्ड कर दिया, अगली नई तारीख तक पोस्टपोन्ड कर दिया। अभी तक उसकी कोई नई तारीख नहीं आई है और युवाओं को देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए 3 साल का मौका मिलता है। 17.5 से 20 साल, 20.5 साल जीडी को लेते हैं, बाकी ट्रेड और क्लर्क टेक्निकल को 17.5 से 22.5 साल तक लेते हैं। तो 3 साल के लिए उनको मौका मिलता है। 2 साल युवाओं की निकल चुकी है, अभी तक कोई सेना भर्ती हुई नहीं है। तो हम सोशल मीडिया के जरिए और जो भी मीडिया चैनल है उनके जरिए सरकार से और कलेक्टर साहब से प्रार्थना करेंगे, सबसे निवेदन करते हैं कि युवाओं का जो मनोबल है उसको डाउन ना करें। 2 साल से युवा लगातार सेना भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका जज्बा है, उनका जोश है कि वे लगातार सेना की तैयारी कर रहे हैं और इसको हम ये मान रहे हैं कि 2 साल हो गए तो अब सेना भर्ती कराई जाए। युवाओं की एज निकल रही है, आयु सीमा निकल रही है, एज आउट होते जा रहे हैं युवा, क्योंकि 2 साल हो गई है, 3 साल का उनको मौका मिलता है मात्र। अब 1 साल उनके पास बची है। तो हमारा राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से और सेना के कर्मचारियों से, कलेक्टर साहब से और मीडिया बंधुओं से हमारा सभी का निवेदन है। साथ ही करौली में प्रदेश भर में हाल ही में दलितों के विरुद्ध हुई घटनाओं के दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने में घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाइयों ने राज्यसभा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के अंतराल में दलितों के खिलाफ अत्याचार में वृद्धि हुई है। हाल ही में झालावाड़, गंगानगर, पाली, अलवर आदि के अंदर दलितों के साथ में अत्याचार हुए हैं एवं प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं से अनुसूचित जाति व जनजाति के मन में भय भी पैदा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से घटनाओं पर अंकुश लगाम लगाकर पूर्व में हुई घटनाओं के दोषियों को दंडित करने की मांग की गई है। पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आठगढ़ जिला हेडक्वार्टर पर पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में दलितों पर अत्याचार जो हो रहे हैं, युवा मोर्चा का एक शांतिपूर्ण आंदोलन जयपुर में हो रहा था, कलेक्ट्रेट पर धरना ज्ञापन दिया जा रहा था। अशोक गहलोत की सरकार ने निर्दोषों पर लाठियां बरसाई और इस तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मारा
और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आज ज्ञापन दे रहा है हर जगह युवा मोर्चा। उसी के तहत करौली जिले में युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित शर्मा के नेतृत्व में आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता माननीय कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DP की न्यूज। नमस्कार।